हेलो एवरीवन, यह है लर्न कोर जावा वीडियो सीरीज़। यह वीडियो सीरीज़ उनके लिए है जो कंप्लीट कोर जावा सीखना चाहते हैं। यह इस वीडियो सीरीज़ का वीडियो नंबर 25 है। इस वीडियो में हम दिस कंस्ट्रक्ट के बारे में समझेंगे। दिस कंस्ट्रक्ट इज़ अ कॉल टू ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर, यानी दिस कंस्ट्रक्ट ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर का कॉलिंग स्टेटमेंट होता है। यहाँ हमें दिस कीवर्ड और दिस कंस्ट्रक्ट में कंफ्यूज नहीं होना है। दिस वर्ड के आगे यदि पैरेंथेसिस लगे हुए हैं, यानी दिस वर्ड के आगे यदि स्मॉल ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, तो वह होगा दिस कंस्ट्रक्ट। और यदि दिस वर्ड को हमने विदाउट पैरेंथेसिस यूज़ किया हुआ है तो वह है दिस कीवर्ड। दिस कीवर्ड के बारे में हमने इसी वीडियो सीरीज़ के वीडियो नंबर 20 में डिस्कस किया है, जहाँ पे हमने देखा था कि दिस कीवर्ड इज़ रेफरेंस टू करंट ऑब्जेक्ट। किंतु दिस कंस्ट्रक्ट जो होता है वह ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर का कॉल होता है। यानी यदि हमें किसी क्लास के कंस्ट्रक्टर में से उसी क्लास के किसी दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है तो दिस कंस्ट्रक्ट का यूज़ करते हैं। अब हम एक जावा प्रोग्राम से दिस कंस्ट्रक्ट के बारे में समझे। उसके लिए सबसे पहले हम एक demo.java सोर्स फाइल क्रिएट करेंगे और इस सोर्स फाइल के अंदर हम दो क्लासेस बनाएंगे। एक क्लास हम बनाएंगे फो और दूसरी क्लास हम बनाएंगे डेमो। फो क्लास के अंदर हम दिस कंस्ट्रक्ट को यूज़ करेंगे और डेमो क्लास के अंदर हम फो क्लास की फंक्शनलिटीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्लास डिक्लेयर करें, उसके लिए लिखें क्लास फो। फो क्लास के अंदर नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए लिखें फो पैरेंथेसिस, और फिर कंस्ट्रक्टर के अंदर इसी क्लास के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए लिखें दिस, और पैरेंथेसिस में एक इंटीजर नंबर मैंने दे दिया 10। यानी यह इसी क्लास के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए लिखा गया स्टेटमेंट है। फिर इसके आगे हम लिखें system.out.println में नो आर्गुमेंट। उसके बाद में एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए लिखें फो इंट आई, और इस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के अंदर लिखें system.out.println पैरामीटराइज्ड। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को क्लोज कर दें और फो क्लास को भी यहाँ पे क्लोज कर दें। फिर क्लास डेमो डिक्लेयर करें और इस डेमो क्लास के अंदर मेन मेथड डिफाइन करें। मेन मेथड में फो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए लिखें फो एफ इक्वल न्यू फो। यहाँ पे एफ जो है वह रेफरेंस वेरिएबल है, और यह जो न्यू और फो हमने लिखा हुआ है उसके बाद पैरेंथेसिस, यह फो क्लास का ऑब्जेक्ट है। यह फो क्लास का ऑब्जेक्ट में हमने नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है, तो यहाँ पे जो कंट्रोल है वह जाएगा फो क्लास के नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर पे, यानी यहाँ पे आ जाएगा। और इस नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर पे हमने लिखा हुआ है दिस, और उसके बाद में पैरेंथेसिस के अंदर हमने एक इंटीजर नंबर दिया हुआ है। तो यहाँ पर यह इसी क्लास के एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा जिसमें पैरामीटर इंट टाइप का है, यानी कंट्रोल यहाँ पर आ जाएगा। अब इस कंस्ट्रक्टर में जो भी हमने कोड लिखा है वह एग्जीक्यूट होगा, यानी पैरामीटराइज प्रिंट होगा। फिर कंट्रोल वापस इसी कॉलिंग स्टेटमेंट पे आ जाएगा, और इसके बाद में नो आर्गुमेंट में जो लिखा हुआ है नो आर्ग वह प्रिंट हो जाएगा। फिर यहाँ से कंट्रोल वापस मेन मेथड में आ जाएगा। मेन मेथड यहाँ पे कंप्लीट हो रही है तो अपना प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन भी यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। इस तरीके से जब इस प्रोग्राम का आप जावा से कमांड देके कंपाइल करोगे और जावा कमांड देके रन करोगे तो आपको आउटपुट में मिलेगा पैरामीटराइज्ड और नो आर्गुमेंट। यहाँ पे हमने इस प्रोग्राम में यदि किसी कंस्ट्रक्टर से हमें दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है तो वह कैसे करेंगे वह सीखा। तो यहाँ पे हमने नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर में पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए लिखा दिस, और पैरेंथेसिस के अंदर हमने इंटीजर वैल्यू पास किया। इसीलिए हम कहते हैं कि जो दिस कंस्ट्रक्ट है वह ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के काम में आता है। अब एक और प्रोग्राम में हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर से नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर को कैसे कॉल करते हैं वह सीखें। तो फिर से हमने वही क्लास फो यहाँ पे डिक्लेयर किया। फो क्लास में नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर के को बनाने के लिए हमने लिखा फो पैरेंथेसिस, फिर system.out.println में हमने लिख दिया नो आर्गुमेंट, कंस्ट्रक्टर को क्लोज किया। फिर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए लिखा फो, और पैरामीटर हमने लिखा इंट आई। अब इस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में हमने यहाँ पे लिखा हुआ है दिस और पैरेंथेसिस। दिस और पैरेंथेसिस मतलब यह कंस्ट्रक्ट है, यानी यह इसी क्लास के नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है, यानी इस कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है।
फिर इस कॉलिंग स्टेटमेंट के बाद में हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में लिखा हुआ है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को यहाँ पे हमने क्लोज किया, फिर क्लास को भी क्लोज कर दिया। इसके बाद में क्लास डेमो को डिक्लेयर किया, डेमो क्लास के अंदर हमने मेन मेथड को डिफाइन किया और मेन मेथड के अंदर फो का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए लिखा फो एफ इक्वल न्यू फो। यहाँ पे हमने फो क्लास का यह जो ऑब्जेक्ट बनाया है इसमें हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है क्योंकि हमने यहाँ पे एक वैल्यू 10 पास किया है। तो यहाँ से कंट्रोल जाएगा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर पे और इस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में देखें हमने दिस कंस्ट्रक्ट लिखा हुआ है, कोई वैल्यू पास नहीं किया है, यानी इसी क्लास के नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है। तो यहाँ से कंट्रोल जाएगा नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर पे। तो पहले नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा यानी प्रिंट होगा नो आर्गुमेंट, फिर कंट्रोल वापस इसी कॉलिंग स्टेटमेंट पे आ जाएगा, उसके बाद में प्रिंट होगा पैरामीटराइज्ड, फिर यहाँ से कंट्रोल वापस मेन मेथड में आ जाएगा। मेन मेथड यहाँ पे कंप्लीट होती है तो प्रोग्राम में हमारा एग्जीक्यूशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से इस प्रोग्राम को जब हम जावा से कमांड दे के कंपाइल करेंगे और जावा कमांड दे के रन करेंगे तो हमें आउटपुट में मिलेगा नो आर्गुमेंट और पैरामीटराइज। इस तरीके से इस प्रोग्राम में हमने सीखा कि किसी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर से उसी क्लास के नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल करना हो तो हम कैसे करते हैं, और वह हम करते हैं दिस कंस्ट्रक्ट का यूज करके। अब दिस कंस्ट्रक्ट के बारे में कुछ चीजें हमें और याद रखनी है, वह है दिस कंस्ट्रक्ट मस्ट बी द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट इन द कंस्ट्रक्टर। कहने का मतलब ये है कि दिस कंस्ट्रक्टर के अंदर सबसे पहला स्टेटमेंट ही होना चाहिए। यदि दिस कंस्ट्रक्टर के अंदर पहला स्टेटमेंट नहीं लिखा गया तो वह कंपाइल टाइम एरर होगा। जैसे इस प्रोग्राम में हम देखें, इस प्रोग्राम में हमने क्लास फो बनाया हुआ है और इस फो क्लास के अंदर हमने एक नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए लिखा है फो पैरेंथेसिस। अब इस नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर में मैंने पहले लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और उसमें नो आर्गुमेंट लिख दिया। उसके बाद में दूसरा स्टेटमेंट जो मैंने लिखा वो है दिस और पैरेंथेसिस के अंदर 10, यानी मैं इसी क्लास के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ। अब देखें कि मैंने जो दिस कंस्ट्रक्ट लिखा हुआ है वह इस नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर में पहला स्टेटमेंट नहीं है, दूसरा है। पहला स्टेटमेंट है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और दूसरा स्टेटमेंट है कंस्ट्रक्टर कॉल। तो यह एक कंपाइल टाइम एरर है क्योंकि यहाँ पे जैसा मैंने बताया कि दिस कंस्ट्रक्ट किसी भी कंस्ट्रक्टर में सबसे पहले ही लिखा जाना चाहिए। तो यदि इस प्रोग्राम को आप जावा से कमांड दे के कंपाइल करोगे तो आपको एक एरर मिलेगा और वह है कॉल टू दिस मस्ट बी फर्स्ट स्टेटमेंट इन द कंस्ट्रक्टर। इस तरीके से यह प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा। दिस कंस्ट्रक्ट के बारे में एक और बात हमें याद रखनी है, वह यह है कि रिकर्सिव कंस्ट्रक्टर इन्वोकेशन इज अ कंपाइल टाइम एरर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे यदि आपने कोड में लिखा हुआ है कि एक कंस्ट्रक्टर खुद को ही कॉल कर रहा है तो यह रिकर्सिव कॉल होगा, तो यह कंपाइल टाइम एरर होगा। या फिर आपने कोड कुछ इस तरीके से लिखा कि एक कंस्ट्रक्टर दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है और दूसरा कंस्ट्रक्टर वापस पहले कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है, तो यह भी कंपाइल टाइम एरर होगा। इसको हम प्रोग्रामेटिकली समझे। यहाँ पे देखें हमने क्लास फो बनाया है और क्लास फो के अंदर मैंने एक नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर बनाया। अब यह जो नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है उसमें मैंने लिखा हुआ है दिस और पैरेंथेसिस। यह दिस और पैरेंथेसिस जो मैंने लिखा हुआ है यह खुद को ही कॉल कर रहा है, यानी नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर यहाँ पे खुद को ही कॉल कर रहा है, तो यह रिकर्सिव कॉल हो गया। रिकर्सिव कॉल होने की वजह से यह एरर होगा, यानी इस प्रोग्राम को जब हम जावा से कमांड देके कंपाइल करेंगे तो हमें एरर मिलेगा रिकर्सिव कंस्ट्रक्टर इन्वोकेशन। कंस्ट्रक्टर खुद को ही कॉल नहीं कर सकता। इसी की तरीके से एक और प्रोग्राम को हम समझे। यहाँ देखें क्लास फो के अंदर मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर और इस नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर पे मैंने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल करने के लिए लिखा हुआ है दिस और पैरेंथेसिस में 12 पास किया। फिर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया हमने और इस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में हमने दिस कंस्ट्रक्ट लिखा हुआ है जो नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है। तो यहाँ पे यह जो नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है वह पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है और जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है वह नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है। इस तरीके से यहाँ पे जो सिचुएशन क्रिएट हुई वह कुछ इस तरीके से कि पहला कंस्ट्रक्टर दूसरे को कॉल कर रहा है, दूसरा कंस्ट्रक्टर पहले को कॉल कर रहा है।
एक तरीके से यह कॉलिंग स्टेटमेंट चलता ही रहेगा, कभी कंप्लीट नहीं होगा। तो यह भी एक तरीके से रिकर्सिव कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। तो जब इस प्रोग्राम को हम कंपाइल करेंगे जावा सी कमांड देके तो हमें एक एरर मिलेगी और वह एरर होगी रिकर्सिव कंस्ट्रक्टर इन्वोकेशन, और यह प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा। इस तरीके से इस वीडियो में हमने दिस कंस्ट्रक्ट के बारे में समझा। कोर जावा से रिलेटेड अन्य टॉपिक को समझने के लिए आप इसी वीडियो सीरीज के अन्य वीडियोस भी देखें, और कोर जावा से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो उसको कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।